अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात उन दिनों की है कि जब ये हमारे प्यारे से लल्लू शेरू, जिसे कोई शेरू कहता था, कोई लल्लू कहता था, थे। और ये बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। मतलब एक डॉगी अपने एज को क्रॉस कर लेता है, अपनी पूरी उम्र ये जी चुके हैं और अब कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी देखिए कितना इन्हें लगाव था घर वालों से। ये उस वक्त का सीन है कि जब सारी को मार पड़ रही थी तो लल्लू आए थे सारी को बचाने के लिए। तो फिर सारी के मामा को खुराफात सूझी और ये इसे छेड़ रहे हैं। और अम्मा की आवाज़ आप सबको आ रही होगी पीछे से। अम्मा डांट रही हैं कि मत छेड़ो उसे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है कि डॉगी के लार में रेबीज होता है और रेबीज इंसान को कितना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये बेचारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस फन करता था, मस्ती करता था और कुछ नहीं। अब ये है सीन जो कि आप देख सकते हैं कि एक सांप है। हमें लगा कोई जहरीला सांप है, हम लोग इसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक लल्लू के कान में, मेरे डॉगी कहो, शेरू कहो, कुछ भी कहो, उसके कान में आवाज़ पहुंचती है हम लोगों की और वो फिर दौड़ता हुआ हम लोगों के पास आता है। कितना खतरनाक, इसे भयंकर सांप है ना। और फिर शेरू की फाइट देखना, इससे किस तरह से लड़ता है, अपनी जान की परवाह ना करके ये अपने घर वालों की परवाह बहुत करता है। मालूम नहीं क्यों लोग गलत इंसान को कुत्ते का लक़ब दे देते हैं, कुत्ता कह देते हैं, लेकिन कुत्ते तो वफादार होते हैं भाई। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपना सब कुछ भूल कर अपने मालिक के लिए, अपने घर वालों के लिए काम करते हैं। और देखिए किस तरह से दौड़ दौड़ कर, सूंघ सूंघ कर पता लगाता है कि वो सांप कहाँ गया, अभी नहीं था, कहाँ गया। और फिर इसने पता लगा ही लिया कि सांप यहाँ पर है और वहाँ पर खड़ा है और इनकी पार्टनर भी आ गई। और अफसोस की बात है कि ये दोनों ही 1 महीने के अंदर अंदर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। बेशक सभी को अल्लाह के पास जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे शेरू ने देखिए सांप को देख लिया और दौड़ रहा है उसे पकड़ने के लिए। ये फ्रेंड्स, हम बता नहीं सकते आप सबको कि इनकी ये वीडियो देखकर, मतलब मालूम नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता कि वो चला गया हमें छोड़कर। हाँ, नहीं है अब हमारे पास। कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, बहुत ही मासूम। एकदम ये अपना मुंह उस सांप के ऊपर रख देता है कि मैं उसे अब जा रहा हूँ, पकड़ लेता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं भैया, अभी तुम्हें काट लेगा और फिर तुम नहीं रहोगे हमारे पास। तो हमने गलती से, मतलब जान के, उसके मुंह पे से एक डंडा लगा दिया और वो पीछे भाग गया था। फिर ये देखिए कि भाई ने देखा सांप को और उसे वहाँ से हटाया। देखिए कितना भयंकर सांप है, कभी पेड़ पे ऊपर चढ़ जाता है, कभी आकर इसे डिब्बे में बैठ जाता है। और ये दोनों एकदम लगे हुए थे कि इसे हमें काट कर ख़त्म करना है, भगाना है। ऐसे ही एक बार का और वाक़या है कि एक फीमेल डॉगी थी हम लोगों के पास और वो बहुत ही शरारती थी और बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी थी। और वो खेला करती थी चूहे वगैरह सबसे।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश का सीज़न था और वो बाहर बैठी हुई थी और एक सांप आया, काला कोबरा सांप आया और उसने समझा कि मैं इसे मार दूंगी और फिर सांप ने उसे डस लिया था और वो भी चली गई थी। इस वजह से हमने इसे कहा कि नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पिछले साल की है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गांव वगैरह में लोग अपने डॉगी को जंजीरों में नहीं बांधते हैं, ये सब ऐसे खुले रहते हैं और इधर उधर आते जाते रहते हैं। और ये भी घर से चला जाया करता था। गांव में हम लोगों का घर सड़क पे है, मतलब गांव से बाहर है, तो ये चला जाया करता था गांव में भी घूमने के लिए। तो किसी ने इसको धारदार हथियार से मार दिया था, इसे चोट लग गई थी और ये बहुत दिनों तक ये घर पे नहीं आया। लोगों ने बताया था कि तुम्हारा डॉगी फलां जगह पे पड़ा हुआ है, तो शारिक और भाई दोनों गए थे, उसे लेकर आए थे और ये ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। हम लोगों ने बहुत इलाज किया था, बहुत दवा खिलाई, सब कुछ किया। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इसकी वीडियो पड़ी होगी, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इसका केयर किया था और फिर भी हम इन्हें न बचा सके। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ये भी है कि ये बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना अच्छा था कि जब इसे टॉयलेट करने या और किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ये बाहर निकल जाता था। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि भाई बाहर गए और उन्होंने कहा कि चलो हम इसे भी दरवाज़ा खोलते हैं, ये बाहर निकल जाए, कुछ अपनी हाजत पूरी कर ले। और वो घर से बाहर निकला और वहाँ दरवाज़े से आया और यहाँ पर आकर बस ऐसे बैठा और फिर सो गया। तो भाई आवाज़ लगा रहे हैं कि मतलब सारी कि हाँ मुझे बुला रहे हैं। जब तक हम लोग वहाँ पर गए तब तक इनकी सांसें रुक चुकी थीं और ये दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। और फिर इनको दफना दिया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद इनकी जो फीमेल थी वो भी चली गई दुनिया से। इसे मालूम नहीं, हाँ इसका एक्सीडेंट हो गया था सड़क किनारे, किसी गाड़ी वाले ने, ईशा का वक्त था, उस वक्त किसी ने टक्कर मारी थी और बेचारी चली गई थी। और ये लल्लू का बेटा है जो वहाँ पर लेटा हुआ देख रहा है अपनी मम्मा को। और फिर इनका भी सब कुछ क्रियाक्रम हुआ और ये भी दुनिया से चली गई। अब आज के टाइम में ऐसा है कि ये न्यामी है, घर पे रहता है फिर चला जाता है, मतलब आता रहता है घर पे, एकदम कंटिन्यू नहीं रहता है। चलिए, दुनिया है, चलती रहती है। हाँ, लोग आते हैं जाते हैं, यादें साथ छोड़ जाते हैं। और फिर तीर्थू भैया को देखिए क्या कर रही हैं, वो कह रही हैं छो जाओ छो जाओ छो जाओ, फूल लगा रहे हैं। और जुनैरा और तीर्थू भैया दोनों। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यही थी, आज की वीडियो यही थी। रखना अपना ख्याल। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।